औरत की मृत्यु हो गई, जिस औरत की मौत हुई और उसका पति उससे राजी नहीं था, तो वो चाहे कितनी नमाजी रही हो, चाहे कितनी रोजेदार रही हो, चाहे कितनी तहज्जुदें पढ़ती रही हो, लेकिन मरते वक्त अगर उसका पति उससे राजी नहीं था, तो ये औरत इतनी नमाजें पढ़ने के बाद, रोजे रखने के बाद और तहज्जुद पढ़ने के बाद भी जन्नत में नहीं जा सकेगी। औरतों की नमाज और रोजा और हज और ज़कात ये डिपेंड करता है शौहर की मर्जी पर, शौहर की खुशी पर, उसके पति की मर्जी पर, पति की खुशी पर। अगर शौहर राजी तो औरत जन्नती, मरते वक्त अगर शौहर नाराज तो औरत जहन्नमी, नहीं जा सकती जन्नत के अंदर। इन चीजों पर हमें गौर करना है। आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जन्नत में जाने का रास्ता बताओ। हम जन्नत में जाना चाहते हैं, हम क्या करें? फरमाया अफ़शुस सलाम। उड़ते बैठते चलते फिरते मोहल्ले में, गांव में, शहर में जो मिलता है, जानता हो या ना जानता हो, जानने वाले और अनजान हर आदमी से सलाम करते हुए जाओ, सलाम फैलाओ। सुनो जन्नत में जाने का अमल, अफ़शुस सलाम, सलाम फैलाओ। जा रहे हैं, आदमी है तो मुसलमान, है तो गांव का ही, लेकिन हम जानते नहीं कौन है, फिर भी उसको कहो सलाम वालेकुम। जानते हो उसको भी और ना जानते हो उसको भी, चाहे उससे तुम्हारा तारुफ हो या ना हो, लेकिन अगर तुम्हें इल्म है कि ये मुसलमान है तो उससे सलाम किया जाएगा। किसी काफिर को अस्सलाम वालेकुम नहीं कह सकते हो, किसी गैर मुस्लिम को अस्सलाम वालेकुम नहीं कह सकते हो। आधा वर्ष, हाँ ठीक है, हाँ ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा, ठीक, कैसे, ठीक है, हाँ भैया कैसे हो, ठीक है, आदाब आदाब आदाब, ये सब सही है, चलेगा, लेकिन अस्सलाम वालेकुम नहीं, क्योंकि काफिर दुआ का मुस्तहिक नहीं। तुम पर अल्लाह की सलामती हो, ये दुआ किसी काफिर को नहीं दी जा सकती। अब सलाम को आम करो, चाहे जानते हो या ना जानते हो, लेकिन होना चाहिए वो मोमिन मुसलमान। अस्सलामु अलैकुम। जरजीत साहब बहुत पहुंचे हुए मौलाना है, इंडिया नहीं वर्ल्ड में उनका नाम है, हम क्यों सलाम करें? ये आने वाला आदमी हम ही से सलाम करेगा। इस चीज को छोड़ो। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी ने तकब्बुर को मिटा दिया। जानने अनजाने वाले सबको तुम सलाम करो। हाँ इतना जरूर है, छोटा बड़े को सलाम करे। छोटा युसल्लिमु सगीर अलल कबीर, छोटा बड़े से सलाम करे। अब छोटे आदमी को अकल नहीं है, नहीं बड़ा सलाम करा तो बड़ा भी सलाम कर सकता है। अल्लाह के रसूल तो बच्चों से भी सलाम करते थे। तो पहली चीज सलाम के उसूल समझ लो। हमेशा छोटा आदमी बड़े को सलाम करेगा, लेकिन अगर छोटा सलाम नहीं कर रहा है तो बड़ा सलाम करने में पहल कर सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं। छोटा बड़े को सलाम करेगा। पैदल चलने वाला और एक आदमी वहां से मोटरसाइकिल से या साइकिल से आ रहा है तो अर्राकिब युसल्लिम अलल माशी, तो जो सवारी पर आ रहा है, सवारी पर चलने वाला पैदल चलने वाले से सलाम करेगा। अदब देखिए, घमंड तोड़ा अल्लाह तबारक, अल्लाह के रसूल ने। पैदल चलने वाले को मामूली मत समझो, तुम सवारी पे आ रहे हो, तुम सलाम करो पैदल चलने वाले से। बड़ी गाड़ी वाला छोटी गाड़ी वाले से सलाम करेगा। हम जरजीत साहब यहां बाइक से जा रहे हैं और उधर कोई फोर व्हीलर से आ रहा है तो फोर व्हीलर वाला सलाम करेगा मोटरसाइकिल पर चलने वाले को। छोटा बड़े को सलाम करेगा, सवार पैदल को सलाम करेगा। हाँ अगर जानते हो कि इस आदमी से सलाम की उम्मीद नहीं है तो पैदल चलने वाला भी सवार आदमी से सलाम कर ले। अगर जानता है बड़ा आदमी है तो सलाम करेगा नहीं, चलो हम ही सलाम कर लें, ऐसी सूरत में कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उसूल और ज़ाब्ता यही है कि छोटा बड़े को सलाम करे, सवार पैदल को सलाम करे। फरमाया अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो। वातिमुत्ताम, हर भूखे को खाना खिलाओ,
चाहे वो तुम्हारे दरवाजे पर मांगने आया हो, या कुछ लोग ऐसे हैं जो भूखे हैं लेकिन शर्म की वजह से तुमसे मांग नहीं पा रहे हैं, उनका पता लगाओ कि वो कौन है, उनको ढूंढो और पता लगाओ इन्होंने खाना खाया या नहीं, उनको अपने घर पे लाओ। तो शर्म लग रही है, आपको मालूम है कि वो लोग बड़े खुददार हैं, मांगेंगे नहीं लेकिन भूखे हैं, तो अपने घर से खाना ले जाकर उनके घर ले जाकर पहुंचाओ। अतिमुत्ताम, भूखों को खाना खिलाओ। वसलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो। आपको मालूम है ये मेरी खाला है, ये भांजा है, भांजा खाला से नाराज है, ये दोनों सगी बहनें आपस में नाराज हैं, ये फला गली का लड़का या फला हमारी गली के लड़के से नाराज है। ये रिश्तेदारियों में फर्क है। वसलुल अरहाम, तो तुम रिश्तेदारियों को जोड़ो, आपस में एक दूसरे के ताल्लुक को कायम करो। अल्लाह के नबी ने क्या जन्नत में जाने के उसूल और ज़ाब्ते बताए। अफ़शुस सलाम, सलाम फैलाओ, सलाम को आम करो। व अतिमुत ताम, खाना खिलाओ भूखों को, चाहे वो मांगने वाले हो या बेचारे मारे शर्म के मांग न पा रहे हो, उनको खाना खिलाओ। वसलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो। जो भी एक दूसरे से कटा हुआ है, ये समाज और समाज के सरदार की ड्यूटी है, समाज के जिम्मेदार की ड्यूटी है कि वो उनके आपस में झगड़े को खत्म करके उनको मिलाए। और चौथी चीज बताई, वक़ूमू बिल्लैली वन्नासु नियाम, लोगों जब सारी दुनिया ख्वाबे खरगोश में सो रही हो, जब सब खर्राटे लेकर मीठी मीठी नींद के मजे ले रहे हो और सब अपनी सख्त सर्दियों की रातों में अपने मुंह पर कंबल ढाक कर सो रहे हो, ऐसी ठंडी रात में उठकर वुजू बनाकर अपने घर के कोने में मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत करो, कयाम करो, रात को जागो, नमाज पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो और कुरान की तिलावत करो। वक़ूमू बिल्लैल, रात के किसी हिस्से में उठो, वन्नासु नियाम, उस वक्त जब लोग सो रहे हो, जब सारी दुनिया नींद के मीठी नींद के मजे ले रही हो, उस वक्त अपने रब को मनाओ, उसके सामने तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, उठो नमाज पढ़ो, उठो इबादत करो, हाथ उठाओ, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, मग़फ़िरत मांगो, अपने आंखों से आंसुओं को गिराओ और रो रो कर अपने रब को मनाओ, रो रो कर अपने रब से तौबा करो। तुम ये चार काम अगर कर लोगे, अफ़शुस सलाम, फिर से सुनो, सलाम फैलाओ, वातिमुत ताम, भूखे को खाना खिलाओ, रिश्तेदारियों को जोड़ो, और रात के तारीख हिस्से में जब पूरी दुनिया सो रही हो तो अकेले उठो और अल्लाह को याद करो, रो और गिड़गिड़ाओ। रात की तारीकी में कौन उठता है? रात में वही उठेगा जिसको घमंड नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है सारी दुनिया सो रही है, उसके अंदर दिखावा नहीं होगा। मौलाना जर्जीस रात की तारीकी में मस्जिद में आके नमाज पढ़ें तो दिखावा हो सकता है कि लोगों को दिखाने जा रहे हैं कि देखो हम रात में तहज्जुद पढ़ते हैं, लेकिन घर के अंदर जब सारे लोग पूरा मोहल्ला सो रहा है, लेकिन घर, वो दुनिया में भी तुम्हें बहकाएगा, वो दुनिया में भी तुम्हारा ताक़ुब करेगा, दुनिया में भी तुम्हारा पीछा करेगा। एक मर्तबा तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम उसके जाल में फंस चुके हैं, अब दुनिया में तुम्हें उसके जाल से बचना है। हम तुम्हें खोया हुआ मकाम फिर दे देंगे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक बहुत से नबी इस दुनिया में आए, वो अपनी कौम को, अपनी बरादरी को, अपनी जमात को जहन्नम से डराते रहे, जन्नत में ले जाने वाले काम बताते रहे, और आखिर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी की हैसियत से इस दुनिया में आए, और नबी अकरम ने भी हमें वो आमाल बताए हैं जो हमें जन्नत में ले जाए। हम आपको ज़रा माइल करना चाहते हैं, अपनी तरफ खींचना चाहते हैं
कि हम देखें क्या वो आमाल हमारे अंदर हैं, हम देखें क्या हम वो काम कर रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करेगा, जो अपनी ज़बान से कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह बहुत वसी कलमा है। अगर इस कलमे को तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए और पूरी दुनिया को तराजू के दूसरे पल्ले पर रख दिया जाए तो पूरी दुनिया हल्की रहेगी इस कलमे के वजन के आगे। ये कलमा ही है जिसने अरब और अजम की हैसियत को बदल दिया था, और यही कलमा है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, लोगो तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कामयाब हो जाओगे। तमलिकुल अरब वल अजम, अरब भी तुम्हारे कदमों तले आ जाएगा और अजम के भी तुम मालिक बन जाओगे, यानी पूरी दुनिया पर तुम हुकूमत करोगे। कब? जब तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दोगे। और कहने से मुराद इसके मुतालबे पर अमल करना। मेन झगड़ा यही था अरब के अंदर। खिलाने पिलाने वाला अल्लाह को तो अरब के काफिर भी मानते थे। चांद और सूरज किसने पैदा किया है, इस बात को तो अरब के काफिर भी कहते थे कि अल्लाह ने। जमीन और आसमान किसने बनाई, अरब के काफिर भी कहते थे अल्लाह ने। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप को किसने पैदा किया, इसका जवाब तो अरब के लोग भी कहते थे अल्लाह ने। लेकिन इसके बावजूद वो काफिर थे। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह का ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ते थे। क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैंने इसको पढ़ लिया तो हमें अपने 360 बुतों को छोड़ना पड़ेगा, और लातो मनात यऊज़ और नस्र वद सुआ यगूस यऊक नस्र को हमें छोड़ना पड़ेगा। ये हमारे जो फर्जी खुदा हैं, ये हमारे फर्जी जो देवी देवता हैं, ये हमारे फर्जी जो हमारे रब हैं, हमें इनको छोड़ना पड़ेगा। तो कितना आसान रास्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, जो आदमी पढ़ ले वो जन्नत में जाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मिफ्ताहुल जन्नह लैसा लहू अस्नान। ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी है। चाबी की ताला खोलिए और घर में घुस जाइए, उसी को तो बोलते हैं चाबी। तो ला इलाहा इल्लल्लाह जिसने पढ़ लिया उसको जन्नत की चाबी मिल गई, यानी वो जब चाहे ताला खोल ले और जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह चाबी तो है, की तो है, लैसा लहू अस्नान, लेकिन उसके दंदाने नहीं हैं। हर चाबी के अंदर दंदाने होते हैं, गटर होते हैं। आपके पास अगर बाइक की चाबी है, घर की चाबी है, लॉक, तो आप देखेंगे उस चाबी के अंदर गटर होते हैं, दाने हल्के हल्के। जब तक वो गटर नहीं होगा, वो दाने नहीं होंगे, लॉक नहीं खोला जाएगा, आपका ताला नहीं खोलेगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह ये जन्नत की चाबी है, लेकिन बगैर दंदाने की, बगैर गटर की। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल चाबी आपने दे दी है तो इसके गटर भी दे दीजिए।
ऐसी चाबी से क्या फायदा जिससे जन्नत का लॉक ही ना खुले। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं असनानो, उसके दंदान क्या हैं, उसकी के गटर क्या हैं, इकामुस्सलाती व ईताउज़्ज़काती वल हज व सौम रमज़ान, नमाज की पाबंदी करो, ज़कात की अदायगी करो, रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखो और हज करो। ये है उसके दंदाने। कितना आसान है रास्ता। हम अपनी सोसाइटी पर गौर करें, अभी बहुत सी चीजें आपके सामने ऐसी आएंगी जिनसे हम दूर हैं, और ये जन्नत में ले जाने का एक जरिया है, एक रास्ता है। मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह। आदमी बीमार है, मरीज है, बिस्तर पर लेटा हुआ है, मौत बिल्कुल करीब है उसकी, लेकिन मरने से पहले उसकी ज़बान से अगर आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला तो वो कहाँ जाएगा? जन्नत में। ये बहुत खुश नसीबी की बात है, मरने से पहले किसी की ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकल जाए। शैतान पानी का प्याला लिए खड़ा रहता है उस वक्त। बहुत आसान नहीं है ऐसे मौके पर ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बान से निकल जाना, लेकिन मरते वक्त, रूह निकलते वक्त जिसकी जबान से आखिरी वर्ड, आखिरी कलमा, आखिरी जुमला अगर ये निकला ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसके बाद उसकी मौत हो गई, उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा ला इलाहा इल्लल्लाह और मर गया, आखिरी वर्ड, आखिरी जुमला जिसकी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकला और वो आदमी मर गया, कहाँ जाएगा? दखलल जन्नह, जन्नत के अंदर दाखिल होगा। गिनते रहिएगा, कितनी चीजें मैंने बता दी हैं आपको जन्नत में जाने वाला रास्ता। मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत यह है कि जब मुझे महसूस होता है कि आपको नींद का गलबा है तो मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं, अंदाजा लगाने के लिए कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। पहली चीज, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत में दाखिल होगा। दूसरी चीज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन काना फी, दूसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, पहली चीज तो मन काला ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। और उसमें एक चीज ये भी है कि जिसका इंतकाल इस हाल में हुआ कि उसकी जबान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला, आखिरी जुमला जिसकी जबान से ये निकला ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कहां जाएगा? वो जन्नत के अंदर जाएगा। तीसरी चीज, ला इलाहा इल्लल्लाह ये जन्नत की चाबी है, और उसके दंदाने क्या हैं? नमाज, रोजा, हज और ज़कात। सिर्फ चाबी से ताला नहीं खुलेगा जब तक कि उस चाबी के अंदर गटर और दंदाने नहीं होंगे। ये तीन चीजें आपके सामने बता दी हैं, चौथी चीज भी इसमें शामिल कर लो, मम्माता ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह, जिसकी मौत इस हाल में हुई कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, वो भी जन्नत में जाएगा। यानी जो तौहीद पर मरा, शिर्क की हालत में जो नहीं मरा, वो कहाँ जाएगा? जन्नत में। अब शिर्क क्या है, ये मुस्तकिल एक मौजू है, लंबा चौड़ा एक टॉपिक है। कभी फुर्सत से सुन लीजिएगा। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए, अल्लाह के अलावा किसी गैर की इबादत करना शिर्क है। अल्लाह के अलावा किसी गैर को हाजत रवा, मुश्किल कुशा, पालनहार, रब तसव्वुर करना ये शिर्क है। अल्लाह के अलावा किसी और के सामने अपना दामन फैलाना और मांगना ये शिर्क है। तो मम्मा तला युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह, जिसकी मौत इस हाल में हुई कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, कहाँ जाएगा? वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। एक बार अल्लाह के रसूल ऐसे ही मस्जिद में बैठे थे
और सहाबा मौजूद थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा से फरमाया कि अब से लेकर क़यामत तक जितने लोग पैदा होंगे और ईमान लाएंगे, इन लोगों में 70,000 लोग बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। हम सब गौर करें, क्या वो 70,000 लोगों में हम लोग हैं या नहीं? जिनसे अल्लाह हिसाब नहीं लेगा, जिनसे अल्लाह सवाल नहीं करेगा, बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में दाखिल कर देगा। कौन है वो लोग? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, अय अल्लाह के नबी, ये 70,000 लोग कौन होंगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज़ीन हुम ला यततय्यरून, जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे। बदशगुनी को कैसे समझाऊं? बदफाल नहीं लेते होंगे। बदशगुनी समझते हैं आप? जैसे आपने कोई काम किया, आज कौन सा दिन है? सैटरडे। कोई काम किया और उसमें नुकसान हो गया। संडे को फ़ायदा हुआ, मंडे को फ़ायदा हुआ, ट्यूसडे को फ़ायदा हुआ, वेडनेसडे को फ़ायदा हुआ, थर्सडे को फ़ायदा हुआ, फ्राइडे को फ़ायदा हुआ, सैटरडे को नुकसान हो गया। फिर आपने पूरे हफ्ते काम किया, फ़ायदा हुआ, फिर सैटरडे को फिर नुकसान हो गया। फिर पूरे हफ्ते काम किया, फ़ायदा हुआ, फिर सैटरडे फिर नुकसान हुआ। नहीं नहीं नहीं, ये सैटरडे का दिन बड़ा ख़राब दिन है, मनहूस दिन है। इस दिन हमारे नुकसान होता ही होता है। आज के बाद हम सैटरडे को काम ही नहीं करेंगे। अब हम सैटरडे को काम नहीं कर रहे हैं, क्या सोच के कि नहीं नहीं, ये शनिचर का दिन, हफ्ते का दिन, सैटरडे का दिन, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, नुकसान हो जाता है। ये है बदशगुनी। पूरे साल हम शादी करेंगे, लेकिन मुहर्रम के महीने में शादी नहीं करेंगे। क्यों? मुहर्रम का महीना मातम का महीना है। मुहर्रम के महीने में शादी कर दी अपने बेटे या बेटी की, तो घर में मातम ही मातम रहेगा। जबकि सबसे अच्छा महीना और बाबरकत महीना है वो, खैर बरकत के एतबार से देखा जाए रमज़ान का महीना छोड़िए, लेकिन इस्लाम का पहला महीना, और सारे अच्छे काम उसी महीने में हुए हैं। ज़मीन आसमान की तख्लीक और ये वो, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के जुल्म से नजात भी दी, तो मुहर्रम के महीने में ये तमाम चीज़ें हुई। लेकिन आदमी इस महीने के बारे में क्या सोचता? नहीं, मुहर्रम के महीने में हम शादी नहीं करेंगे। ये है बदशगुनी, बदफाल। गाड़ी चल रही है स्पीड में, अचानक बिल्ली रास्ते से गुजर गई, रोक दी गाड़ी। हूँ, क्या हुआ? नहीं नहीं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अरे इतने बड़े बड़े जुआरी, शराबी, कबाबी रास्ता काट रहे हैं, योगी मोदी सब रास्ते से गुजर रहे हैं, तो रास्ता मनहूस नहीं हो रहा। बिल्ली बेचारी, अल्लाह की मखलूक, बेकसूर जानवर, ये गुजर गया तो रास्ता रोक। नहीं, अरे गाड़ी रोकना थी तो इन मनहूस नेताओं के गुजरने पर रोकना चाहिए थी। कि अब तो पता नहीं सुबह सुबह किस नेता का चेहरा देख लिया, पता नहीं गाड़ी आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। रोकना वहां चाहिए, रोक रहे इस बिल्ली पर। यह अकीदा रखना कि बिल्ली के गुजर जाने की वजह से एक्सीडेंट होने का खतरा है, गाड़ी रोक दी, 2 मिनट रुके, उसके बाद गाड़ी चला रहे हैं। यह है बदशगुनी। हाजी साहब हज करने जा रहे थे, रास्ते से वापस लौट आए। बीवी ने पूछा क्या हुआ? तो बिल्ली रास्ते से गुजर गई, अब हज नहीं होगा, लौट आए। यह है बदशगुनी। अरब के लोग जब कोई कारोबार करते थे, कोई बिजनेस करना चाहते थे, तो एक चिड़िया पकड़ के उड़ाते थे। ऐसे चिड़िया पकड़ी और ऐसे छोड़ दिया। अगर वो दाहिनी तरफ गई, राइट साइड गई, तो कहते थे हमारा काम बन जाएगा, अच्छा बिजनेस होगा, कारोबार अच्छा होगा। और अगर वो बाएं तरफ भागी तो वो काम नहीं करते थे। नहीं 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 नहीं, ये चिड़िया उल्टी तरफ बाएं तरफ गई है, अब तो हमारा कारोबार फेल हो, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे बिजनेस, इस चिड़िया ने बता दिया कि हमें नुकसान हो। ये है बदशगुनी, ये है बदशगुनी।
अपने छोटे से बच्चे को खेल रहा है, काला धागा लेकर उसकी कमर पे बांध दिया। ये काला धागा उसको बचाएगा नजरे बद से। ये है बदशगुनी। ये माएं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को जो नहला धुलाने के बाद एक काले रंग का काजल का टीका लेती हैं और अपने बच्चे के सर पे या गाल पे कहीं लगा देती हैं, काले रंग का ये इससे क्या होगा? नजर नहीं लगेगी। ये है बदशगुनी। माफ कीजिएगा, सिर्फ इतना सा काला टीका लगा देने से तुम ये समझती हो कि मेरे बच्चे पे नजर नहीं लगेगी। अरे इतना सा काला टीका क्या, पूरा चेहरा भी अगर तू काला कर देगी तब भी ये काला रंग उसका कुछ नहीं कर सकता है। अपने बच्चे को नजरे बद से बचाना है तो सिर्फ ये दुआ पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से वलज़्ज़ालीन आमीन, और उसके बाद में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये पढ़कर अपने बच्चों पर दम करो 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम। आपके बच्चे पर नजर नहीं लगेगी। ये काले टीके बंद करो। ऐसे लगाओ, टीका लगा दिया। कितने बच्चे खेलते हुए हमारी गोद में आ जाते हैं, यही बिहार बंगाल के अंदर। ए मौलाना साहब जरा मेरे बच्चे के सर पे हाथ फेर देना। गोद लिया, काला टीका लगा हुआ है, काजल लगा हुआ है। इस अकीदे के साथ कि काला टीका लगा देने से बच्चे पर नजर नहीं लगेगी, गलत। 3 बार सूरह फातिहा पढ़ो, 3 बार कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ो, 3 बार कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ो और अपने बच्चों पर दम करो। उसका तरीका ये होना चाहिए कि एक बार पहले पढ़िए आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। फिर उसके बाद पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। ये पूरी सूरत पढ़ो। उसके बाद पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। एक बार पढ़ लिया, अब बच्चे पे दम कर दो। इसके बाद फिर पढ़ो ऐसे ही, फिर पढ़ो ऐसे ही।